Hello 12th class, how are you all? So we were studying the chapter Indigo. Let's continue it. The magistrate announced that he would pronounce sentence after a 2-hour recess and asked Gandhi to furnish bail for those 120 minutes. Gandhi refused. The judge released him without bail. इससे पहले हमने क्लास में पढ़ा था कि गवर्नमेंट ने गांधी जी को एक सम्मन सेंड किया कि वो वहाँ से चंपारण को छोड़कर चले जाएं। उन्होंने उसको डिसओबे किया, फिर उनको कोर्ट में बुलाया गया और इस तरह से जो गवर्नमेंट थी वो बहुत ज़्यादा बेफल्ड हो गई थी, क्योंकि बहुत हज़ारों की संख्या में वहाँ पर लोग इकट्ठा हो गए थे, क्योंकि उनको लगता था कि गांधी जी जो उनकी हेल्प के लिए वहाँ पर आए हुए थे वो अब अथॉरिटीज़ की तरफ से मुसीबत में थे। जब मजिस्ट्रेट ने अनाउंस किया ही वुड प्रोनाउंस सेंटेंस आफ्टर अ 2-hour रेसिस कि वो 2 घंटे के बाद सज़ा सुनाएंगे, और गांधी से कहा टू फर्निश बेल फॉर दोज 120 मिनट्स कि उनके पास 120 मिनट्स हैं और उनमें वो अपनी बेल ले लें। फर्निश मीन्स टू प्रोवाइड। गांधी ने मना कर दिया। द जज रिलीज हिम विदाउट बेल, तो इस तरह से जज ने उनको विदाउट बेल फ्री कर दिया, रिलीज कर दिया। When the court reconvened, the judge said he would not deliver the judgment for several days. Meanwhile, he allowed Gandhi to remain at liberty. जब कोर्ट दोबारा कन्वेंट हुई, दोबारा से लगी, तो जज ने कहा कि वो काफ़ी दिनों तक अपना जजमेंट डिलीवर नहीं कर सकते, वो काफ़ी समय तक निर्णय नहीं सुना पाएंगे, इसलिए इतने समय तक के लिए गांधी जी को वो फ्री करते हैं। राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मजरूल हक एंड सेवरल अदर प्रोमिनेंट लॉयर्स हैड अराइव्ड फ्रॉम बिहार। तो उसी समय राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मजरूल हक और बहुत सारे जो प्रोमिनेंट, जो फेमस, जो प्रसिद्ध व्यक्ति थे, जो लॉयर्स थे, वो बिहार से आ पहुँचे। दे कन्फर्ड विद गांधी, उन्होंने गांधी से बातचीत की। वट वुड दे डू इफ़ ही वो सेंटेंस टू प्रिजन, गांधी आस्क्ड, तो गांधी ने पूछा कि अगर उनको जेल की सज़ा सुना दी जाती है, उनको सज़ा हो जाती है, तब उनके पीछे वो क्या करेंगे। वाई द सीनियर लॉयर्स रिप्लाइड दे हैड कम टू एडवाइस एंड हेल्प हिम, इफ़ he went to jail there would be nobody to advise and they would go home. तो वो लोग जो वहाँ पर इकट्ठा थे उनसे गांधी जी ने पूछा, तो जो सीनियर लॉयर्स थे उन्होंने कहा कि वो वहाँ पर एडवाइस के लिए और हेल्प के लिए आए हुए थे, और अगर वो गांधी जी जेल में चले जाते हैं तब वो किसको एडवाइस देंगे और किसकी हेल्प करेंगे, इसलिए वो भी अपने अपने घर चले जाएंगे। What about the injustice to the sharecroppers? गांधी डिमांडेड, तो गांधी जी ने उनसे क्वेश्चन पूछा कि अगर आप लोग अपने घर चले जाएंगे तो शेयर क्रोपर्स के साथ जो इनजस्टिस हो रहा है, जो अन्याय हो रहा है, उसका क्या होगा। द लॉयर्स विड्यू टू कंसल्ट, तो जो लॉयर्स थे वो वहाँ से आपस में सलाह मशवरा करने के लिए एक तरफ चले गए। They thought amongst themselves that Gandhi was totally a stranger and yet he was prepared to go to prison for the sake of the peasants. If they, on the other hand, being not only residents of the adjoining districts but also those who claim to have served these peasants, should go home, it would be shameful desertion. तो उन्होंने आपस में बातचीत की। उसके बाद उन्होंने सोचा कि हमारे बीच में जो गांधी हैं वो टोटली एक स्ट्रेंजर हैं, वो बाहर से आए हुए एक व्यक्ति हैं, और फिर भी वो उन गरीब किसानों की खातिर जेल जाने के लिए तैयार हैं। इफ़ दे, अगर वो चले जाते हैं, तो दूसरी तरफ बीइंग नॉट ओनली रेजिडेंट्स ऑफ द एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट, कि हम लोग जो कौन हैं, दूसरी तरफ हम वो लोग हैं जो केवल उनके एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट, जो उनके पड़ोस के ज़िलों से ही आए हुए लोग हैं, और हमने उन बेचारे गरीब किसानों की हेल्प करने के लिए, उनको सर्व करने के लिए हमने दावा भी किया है कि हम उनकी हेल्प करेंगे, और अगर हम घर चले गए
तो ये बहुत ही शेमफुल बात होगी, ये एक तरह से अबंडोमेंट हो जाएगा, एक तरह से भगोड़ापन हो जाएगा। They accordingly went back to Gandhi and told him they were ready to follow him into jail. तो इस तरह से वो फिर दोबारा से गांधी के पास गए और उनको बताया कि वो उनके साथ जेल जाने के लिए तैयार हैं। द बैटल ऑफ चंपारण इज वोन, ही एक्सक्लेम। तो गांधी ने कहा कि बस अगर वो सब लोग उनके साथ जेल जाने को तैयार हैं तो समझो चंपारण का बैटल, जो चंपारण का युद्ध है, वो तो उन्होंने जीत ही लिया। देन he took a piece of paper and divided the group into pairs and put down the order in which each pair was to court arrest. इसके बाद उन्होंने एक कागज का टुकड़ा लिया और उस कागज के टुकड़ों पर उन्होंने कुछ नाम लिखे, उनको ग्रुप में इनटू पेयर्स, जो ग्रुप था वहाँ पर उनको पेयर्स में डिवाइड कर दिया एंड पुट डाउन द ऑर्डर इन विच ईच पेयर वॉज टू कोर्ट अरेस्ट। और हर एक पीस ऑफ पेपर पे उन्होंने उस पेयर का नाम लिखा, वो ऑर्डर लिखा, वो क्रम लिखा, वो नंबर लिखा जिसके अकॉर्डिंग उनको कोर्ट में अरेस्ट होना था। Several days later, Gandhi received a written communication from the magistrate informing him that the lieutenant governor of the province had ordered the case to be dropped. काफ़ी दिनों के बाद गांधी को एक रिटर्न कम्युनिकेशन, एक मैसेज मिला रिटर्न में, जो कि मैजिस्ट्रेट की तरफ से था। मैजिस्ट्रेट ने उनको इन्फॉर्म किया था कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने, जो वहाँ के उस प्रोविंस के, जो उस प्रदेश के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, उन्होंने इस केस को ड्रॉप करने का ऑर्डर दे दिया था, मीन्स केस को खारिज करने की आज्ञा दे दी थी। इस तरह से जो सिविल डिसओबीडियंस था हैड ट्रिम्फिड द फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया। तो इस मॉडर्न इंडिया में, आधुनिक भारत में, जो सिविल डिसओबीडियंस था, सविनय अवज्ञा आंदोलन था, उसकी ये पहली जीत हुई थी। गांधी एंड द lawyers now proceeded to conduct a far-flung inquiry into the grievances of the farmers. Depositions by about 10,000 peasants were written down and notes made on other evidence. तो गांधी और जो बाकी दूसरे लॉयर्स थे, अब उन्होंने जो फार फ्लंग, जो दूर दराज के इलाके की जो केसेस थे, जो शिकायतें थी, जो फार्मर्स के दुख थे, उनकी इंक्वायरी करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया, प्रोसीड कर दिया। डेपोजिशंस बाय अबाउट 10,000 पीसेंट्स वर रिटन डाउन, और लगभग 10,000 किसानों के जो स्टेटमेंट्स थे, डेपोजिशंस में जो की स्टेटमेंट्स थी, उनको नोट डाउन किया गया, उनको लिखा गया। एंड नोट्स मेड ऑन अदर एविडेंसेस, और बाकी जो दूसरे एविडेंस थे, जो प्रूफ्स थे, उनको उन पर एक रिपोर्ट तैयार की गई, नोट्स बनाए गए, डॉक्यूमेंट्स वर कलेक्टेड, जो सबूत थे वो इकट्ठा किए गए। द होल एरिया थ्रोप्ड विद द एक्टिविटी ऑफ द इन्वेस्टिगेटर्स एंड द विमेन प्रोटेस्ट ऑफ द लैंडलॉर्ड्स। तो जो वहाँ का पूरा एरिया था, वो पूरा एरिया इस इन्वेस्टिगेशन की जो ये एक्टिविटी चल रही थी, इससे थ्रोप्ड हो गए, मीन्स वो बहुत ज़्यादा मीन्स वो डर गए, वो कांपने लगे, और बहुत ही तीव्र गति से वेमेंट प्रोटेस्ट, तीव्र गति का जो विरोध था, वो लैंडलॉर्ड ने स्टार्ट कर दिया। इट मीन्स जो लैंडलॉर्ड थे, जो जमींदार थे, उन्होंने ज़ोर शोर से इस बात का विरोध करना शुरू कर दिया, और पूरा एरिया जो इन्वेस्टिगेशन की जो एक्टिविटीज़ थी, उससे कांपने लगा। इन जून, Gandhi was summoned to Sir Edward Gate, the Lieutenant Governor. Before he went, he met leading associates and again laid detailed plan for civil disobedience if he should not return. जून में गांधी जी को एडवर्ड गेट, सर एडवर्ड गेट, जो कि उस प्रोविंस के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, उन्होंने उनको बुलाया। इससे पहले कि वो वहाँ पर जाते, वो अपने जो ग्रुप के लीडिंग एसोसिएट्स थे, जो वहाँ के उनके जो मेन उनके साथी थे, उनसे वो मिले और फिर से एक
प्लान उन्होंने बनाया, एक डिटेल्ड प्लान बनाया सिविल डिसओबीडियंस का, सविनय अवज्ञा आंदोलन की एक विस्तृत प्लानिंग उन्होंने की कि अगर वो वहाँ से नहीं वापस आए तब उनको क्या करना है। Gandhi had 4 protected interviews with the lieutenant governor, who as a result appointed an official commission of inquiry into the indigo sharecropper situation। तो गांधी जी की लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ 4 बड़ी बड़ी उनकी मीटिंग्स हुई एंड उसका रिज़ल्ट ये निकला कि जो वहाँ पर शेयर क्रोपर्स की सिचुएशन थी, इंडिगो शेयर क्रोपर्स की जो सिचुएशन थी, उसकी इंक्वायरी के लिए एक ऑफिशियल कमीशन को अपॉइंट कर दिया गया। इट मीन्स कि जो इंडिगो शेयर क्रोपर्स की सिचुएशन थी, क्या उनकी स्थिति थी, उनकी उस सिचुएशन के लिए एक कमेटी बना दी गई जो कि एक ऑफिशियल कमेटी थी। द कमीशन कंसिस्टेड ऑफ लैंडलॉर्ड, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड गांधी एज द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीजेंट्स। तो उस कमीशन में, उस कमेटी में लैंडलॉर्ड्स थे जो कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे, मीन्स वहाँ पर जमींदार थे, सरकारी अफसर थे, और किसानों के जो रिप्रेजेंटेटिव थे, उन रिप्रेजेंटेटिव के रूप में अकेले गांधी थे। Gandhi remained in Champaran for an initial uninterrupted period of 7 months and then again for several shorter visits। तो गांधी जी चंपारण में for an initial uninterrupted period of 7 months, 7 months का एक ऐसा पीरियड था जो कि uninterrupted था, मीन्स कंटिन्यूसली वो 7 मंथ तक चंपारण में रहे, इंडिगो शेयर क्रॉपिंग की जो इनजस्टिस हो रहा था उसके लिए, एंड देन अगेन फॉर सेवरल शॉर्टर विजिट्स, और फिर कुछ टाइम के बाद वो छोटी छोटी विजिट्स उनकी वहाँ पर होती रही। द विजिट undertaken casually on the entity of an unlettered peasant in the expectation that it would last a few days occupied almost a year of Gandhi's life। तो जो ये विजिट थी, ये विजिट अंडरटेकन कैजुअली ऑन द एंटिटी ऑफ एन अनलेटर्ड पीजेंट, जो स्टार्टिंग में हमने राजकुमार शुक्ला के बारे में पढ़ा था, ही वॉज एन अनलेटर्ड पीजेंट, और एक वो अनपढ़ किसान था, और उस अनपढ़ किसान की विनती पर ही गांधी जी वहाँ पर इस उम्मीद में आए थे कि ये शायद कुछ दिनों की बात होगी, लेकिन इस सिचुएशन को हैंडल करने में गांधी की लाइफ का लगभग 1 साल लग गया। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक इट्स क्लियर टू यू। थैंक यू सो मच।